कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो से, जिसका नाम है ली। ली एक बेहद अमीर परिवार का बेटा है। असल में 1 साल पहले उसका एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन इस 1 साल में उसकी सुनने की ताकत इतनी तेज हो चुकी है कि वो दूर से भी किसी की हल्की सी आवाज साफ सुन लेता है। घर के नौकर धीमी आवाज में आपस में कहते हैं, मालिक तो देख नहीं सकता, चलो कुछ कीमती चीजें चुरा लेते हैं। लेकिन ली एक एक शब्द साफ सुन रहा होता है। कुछ देर बाद जब ली खाना खा रहा होता है, वो अचानक अपने सामने रखा खाना नीचे फेंक देता है और गुस्से में कहता है, आज इन सब नौकरों को यहाँ से निकाल दो। इसके बाद हमें दिखती हैं ली की आंटी मोना। ली को उन पर भी शक है कि कहीं उसके माँ बाप का एक्सीडेंट उन्होंने ही तो नहीं करवाया था। मोना कहती है, 1 हफ्ते में कितने लोगों को नौकरी से निकालोगे? लेकिन ली उसकी बात अनसुनी कर देता है। वो सिर्फ इतना कहता है, जो मुझे पसंद नहीं वो बस पसंद नहीं। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ली को सिर्फ एक ही इंसान पर पूरा भरोसा है, उसका वकील सीन। कार में जाते वक्त ली सीन से कहता है, कुछ दिनों में मेरा जन्मदिन है और मैं 20 साल का हो जाऊंगा, तब पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी ना, फिर कोई मुझे धोखा नहीं दे पाएगा। लेकिन अगले ही पल वो गंभीर होकर कहता है, मुझे अभी भी मोना पर शक है कि वो मेरी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है, तुम उस पर नजर रखना। सीन हाँ में सिर हिला देता है। अब चलते हैं 1 साल पीछे। उस दिन ली अपनी माँ और अपने पापा के साथ कार में एक पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा होता है। अचानक ब्रेक फेल हो जाते हैं, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और कार घाटी के किनारे लटक जाती है। ली के पापा बेहोश हो जाते हैं। उसकी माँ की टांग कार में बुरी तरह फंस जाती है। वो पूरी हिम्मत से अपनी टांग निकालने की कोशिश करती है, लेकिन दर्द और घबराहट की वजह से नाकाम रहती है। ली आधा बेहोश पड़ा होता है। अपने बेटे की जान बचाने के लिए माँ अपनी सारी ताकत लगाकर ली को कार से बाहर सड़क की तरफ धक्का दे देती है। उसी वक्त दूर से एक तेज रफ्तार गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। उसे देखकर वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाती है। गाड़ी रुकती है, उसमें से एक आदमी निकलता है, लेकिन मदद करने की बजाय वो आदमी सीधे कार की तरफ बढ़ता है और उसे घाटी की ओर धक्का दे देता है। कार सीधे नीचे गिर जाती है। इसी हादसे में ली के दोनों माता पिता की मौत हो जाती है और ली की आंख पर गहरी चोट लगती है, जिसकी वजह से वो अपनी देखने की शक्ति खो देता है। अब कहानी वर्तमान समय में आती है। ली ने अपने घर के कामों के लिए नए लोग रख लिए हैं। उन्हीं में से एक है हमारी कहानी की हीरोइन जीना। जब जीना ली को देखती है तो वो चौंक जाती है। जिस चेहरे को वो जिंदगी में दोबारा कभी नहीं देखना चाहती थी, आज उसे उसी के लिए काम करना पड़ रहा होता है। यहीं से कहानी एक फ्लैशबैक में चली जाती है। 3 दिन पहले ली अपने इलाज के लिए अस्पताल गया होता है। ली के मन में अंदर ही अंदर एक डर हमेशा बना रहता है कि मोना किसी भी वक्त उसे मरवाने की कोशिश कर सकती है। इसीलिए उसने अपने आसपास हमेशा बॉडीगार्ड रखे होते हैं। उसी अस्पताल में जीना का भाई भी अपना इलाज करवा रहा होता है। असल में जीना के पिता उसी अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। वो जीना से कहते हैं, अस्पताल का मालिक एक अच्छा इंसान है, उसने तुम्हारे भाई के इलाज का खर्च भी काफी कम कर दिया है, बस थोड़ा गुस्सैल है, छोटी सी बात पर भी नाराज हो जाता है। वो अभी आने वाला है, इसलिए उसके सामने थोड़ा संभल कर रहना। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ली अस्पताल आता है और वॉशरूम की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो वॉशरूम के अंदर जाता है, अचानक कोई पीछे से उसे पकड़ लेता है। एक पल के लिए ली का जहन फ्रीज हो जाता है। उसे लगता है कहीं ये मोना की तरफ से भेजा हुआ आदमी तो नहीं जो आज उसे मारने आया हो, लेकिन असल में वो जीना का भाई होता है। तभी गार्ड्स आकर जीना के